आज के इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस मूवी में गॉडजिला सबसे शक्तिशाली फॉर्म में था। क्या वह 2014 का गॉडजिला था जब उसने फीमेल म्यूटो को मारा था, या फिर 2019 का गॉडजिला जब उसके पास थर्मोन्यूक्लियर की पावर आई थी जिससे वह किंग गिडोरा को जलाकर राख कर दिया था, या फिर पिंक गॉडजिला जिसने सीमो को हराकर दुनिया में आइस एज आने से रोका था। इसका जवाब जानेंगे इस एपिसोड में, तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। मॉन्स्टरवर्स में गॉडजिला की स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे और भी वह शक्तिशाली और बड़ा बनते जा रहा है। 1954 में गॉडजिला की हाइट सिर्फ 164 फीट थी, फिर 2014 में 354 फीट हो गई, जो बढ़कर 2024 में 393 फीट से ज़्यादा बड़ा हो गया है। 2014 के गॉडजिला की बात करते हैं, तब यह गॉडजिला उतना शक्तिशाली नहीं हुआ था क्योंकि इसका एटॉमिक ब्रेथ उतना शक्तिशाली नहीं था कि सिर्फ अपने एटॉमिक ब्रेथ के एक वार से किसी भी मॉन्स्टर को मारते। और इस वर्जन के गॉडजिला ने बड़ी मुश्किल से फीमेल म्यूटो और मेल म्यूटो को मारा था। शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस गॉडजिला ने सिर्फ 1954 में एक बार न्यूक्लियर बम का स्वाद चखा था, तभी इसका एटॉमिक ब्रेथ उतना शक्तिशाली नहीं हुआ था जितना कि 2019 और 2024 के गॉडजिला के मुकाबले। हालांकि 2014 तक आते आते उसने कई काइजू को मौत के घाट उतार दिया था। सीरीज में इसे आयरन ड्रैगन को मारते हुए दिखाया गया है, वहीं इसे कॉमिक में एम्हुलक और टिमर जैसे मॉन्स्टर को हराते हुए दिखाया गया है। यहाँ तक कि सीनोमुरा और म्यूटो प्राइम जैसे मॉन्स्टर को मारते हुए बताया गया है। सीनोमुरा और म्यूटो प्राइम फीमेल म्यूटो से ज़्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर थे, लेकिन 2019 और 2024 के गॉडजिला इससे ज़्यादा बड़ा है और इसने ज़्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर को हराया है। इसलिए 2014 का गॉडजिला 2019 और 2024 के गॉडजिला के आसपास भी नहीं आता है। 2019 के गॉडजिला की बात करते हैं, तब यहाँ पर आते आते गॉडजिला की हाइट 354 से 393 फीट हो गया था। उसके टोर्जा प्लेट्स ज़्यादा निकल आए थे जिससे वह ज़्यादा रेडिएशन कंज्यूम और स्टोर कर सकता था। यहाँ तक कि इस गॉडजिला ने एक न्यूक्लियर बम को एब्जॉर्ब किया था जब उसे ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर के हमले के बाद फिर से बचाने की कोशिश की गई थी। यानी कि ये मान के चलो कि इस गॉडजिला के पास 2 न्यूक्लियर बम की शक्ति आ गई थी, 1954 का न्यूक्लियर बम और 2019 के न्यूक्लियर बम। तभी तो उसका एटॉमिक ब्रेथ पहले से ज़्यादा चमकीला और पावरफुल लग रहा था। और ये मत भूलिए कि यह 2014 का ही गॉडजिला है जो ज़्यादा पावरफुल हो गया है और उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस आ गया है। लेकिन इस गॉडजिला का असली पावर आया था मोथरा की लाइफ एनर्जी मिलने के बाद, जिसे कहते हैं थर्मोन्यूक्लियर पल्स। जब इस अवतार में आता है तब आसपास की बिल्डिंग, लोहे की स्ट्रक्चर लावे की तरह पिघलने लगता है। इस फॉर्म में तो उस पर किंग गिडोरा का ग्रेविटी बीम का भी असर नहीं होता है। फिर वह अपने बॉडी से चारों तरफ लाल रंग का लावा की तरह फायर छोड़ किंग गिडोरा को पिघला देता है। इसके बाद तो वह किंग गिडोरा के हेड को भी एटॉमिक ब्रेथ से इरेज कर देता है। ये मान के चलिए कि अगर 2014 में इस तरह का एटॉमिक ब्रेथ होता तो वह इस एटॉमिक ब्रेथ के वार से फीमेल म्यूटो की बॉडी को इरेज कर देता, जबकि 2014 के गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ से उसके शरीर पर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। यानी कि 2014 के गॉडजिला के मुकाबले यह गॉडजिला 5 से ज़्यादा गुना शक्तिशाली हो गया होगा। 2024 के गॉडजिला की बात करते हैं, तब इसने और शक्तिशाली बनने के लिए एक न्यूक्लियर बेस पर हमला किया था और उसके रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया था, क्योंकि इस गॉडजिला को पता था कि उसका सामना किंग गिडोरा से भी ज़्यादा शक्तिशाली मॉन्स्टर से होने वाला है। जब वह न्यूक्लियर बेस पर हमला करता है, फाइटर जेट्स उस पर हमला करने लगते हैं, जिससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर न्यूक्लियर पल्स छोड़ता है। ये न्यूक्लियर पल्स ब्लू रंग का होता है और रेंज भी कम होती है और थर्मोन्यूक्लियर पल्स के मुकाबले कम शक्तिशाली होता है। इसका इस्तेमाल गॉडजिला कॉमिक्स में म्यूटो प्राइम को मारने के लिए भी किया था। न्यूक्लियर बेस का एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद गॉडजिला को और एनर्जी की ज़रूरत थी, क्योंकि उसे पता था कि आने वाला टाइटन को सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से हराया नहीं जा सकता है। इसलिए उसने सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का सोचा, और अर्थ में सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा पड़ता है, वहाँ पर टाइटन टियामथ रहता था। इसलिए गॉडजिला ने टियामथ को मार
वहां पर कब्जा कर लिया और कई दिनों तक रहने के बाद वह पहले से ज़्यादा पावरफुल बन गया और ब्लू से पिंक हो गया। साथ में उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बदल गया था, उसका टोजा प्लेट्स पहले से ज़्यादा बड़े हो गए थे, टेल में स्पाइक निकल आए थे और ज़्यादा फुर्तीला हो गया था। इस रूप में आने के बाद वह टाइटन सीमो और स्कार किंग को हराता है। सीमो के द्वारा फिर से आइस एज आने से बचाने के लिए वेदर को ठीक करता है, यानी कि पिंक गॉडजिला के पास 2 न्यूक्लियर बम की शक्ति, न्यूक्लियर बेस की शक्ति और सोलर रेडिएशन की शक्ति आ गई थी। यानी कि इस हिसाब से देखें 2024 का गॉडजिला ज़्यादा शक्तिशाली लगता है, क्योंकि सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास 20 गुना रेडिएशन स्टोर करने की शक्ति आ गई थी। मतलब कि 2019 के गॉडजिला के मुकाबले 20 गुना ज़्यादा रेडिएशन के साथ वह दुश्मन को मार सकता था, इसलिए पिंक गॉडजिला ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। लेकिन हमने तो 2019 के गॉडजिला को थर्मोन्यूक्लियर पल्स का इस्तेमाल करते हुए दिखा, जो अपने दुश्मन को इरेज कर देता है, जो कि पिंक गॉडजिला ऐसा करते हुए नहीं दिखा। तब आखिर में कौन सा गॉडजिला ज़्यादा शक्तिशाली है, थर्मो गॉडजिला या फिर पिंक गॉडजिला? थर्मो गॉडजिला सिर्फ कुछ ही समय के लिए दिखा था, जो कि उसे मोथरा की लाइफ एनर्जी मिली थी। तब उसके पास कुछ ही समय था जिसे थर्मो का इस्तेमाल करके किंग गिडोरा को मार सके, जबकि सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने में टाइम लगा था, इसलिए वह इस फॉर्म को ज़्यादा देर तक बनाकर रख सकता है। सीमो को हराने के बाद भी वह पिंक फॉर्म में था, जबकि किंग गिडोरा को हराने के बाद सारी पावर चली गई थी। तब ये सवाल आता है, सोलर रेडिएशन ज़्यादा शक्तिशाली है या फिर मोथरा की लाइफ एनर्जी? मोथरा की लाइफ एनर्जी के बारे में पता नहीं कि यह कितना शक्तिशाली है, इसे एक प्रकार का मैजिक बोल सकते हो। जबकि सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करने के बाद उसके पास 20 गुना रेडिएशन इस्तेमाल करने की पावर आ गई थी। पिंक गॉडजिला के बारे में ये बताया गया है कि उसके पास कभी इतना ज़्यादा पावर नहीं आया था, न ही थर्मो गॉडजिला के पास। पिंक गॉडजिला को थर्मो गॉडजिला से ज़्यादा शक्तिशाली बताया गया है, और हो भी क्यों ना, सीमो जो पूरे अर्थ को जमा सकता है, उसके खिलाफ जाने के लिए उसे सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो बनना ही होगा, और आइस का सामना फायर ही कर सकता है। थर्मो गॉडजिला अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए वह ज़्यादा शक्तिशाली लगता है, जबकि पिंक गॉडजिला ने सीमो के खिलाफ भी अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए यह शक्तिशाली नहीं लगता है। पर मानो न मानो पिंक गॉडजिला इससे ज़्यादा कर सकता है। वह अपने फुल पावर का इस्तेमाल स्काई में सीमो के फ्रीजिंग पावर से बचाने के लिए करता है। यानी कि 2014 का गॉडजिला कमज़ोर है, 2019 का गॉडजिला पावरफुल है और 2024 का गॉडजिला सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली गॉडजिला कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और लास्ट में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।